नमस्कार दर्शकों, सबकी बात के आज के इस एपिसोड में मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भोपाल के फर्स्ट पुलिस कमिश्नर मकरंद देओस्कर जी। आइए आज हम इनसे बहुत सारे विषय पे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज यहाँ पर बुलाने के लिए। देखिए सर, एक क्वार्टर बीत गया है जब से भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप इन 3 महीने को? कि ये 3 महीने हम लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहे हैं। नए कार्यालय स्थापित करना, नई परिपाटियाँ स्थापित करना, नया काम सीखना, ये हम लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा। और सुखद पहलू उसका यह है कि कुछ रिज़ल्ट्स हमें अब दिखना शुरू हो गए हैं जो ये बताते हैं कि आने वाले समय में और बेहतर जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमको देखने मिलेंगे, चाहे बेहतर पुलिसिंग के रूप में, चाहे बेहतर कानून व्यवस्था के नियंत्रण में, और बेहतर क्राइम कंट्रोल के रूप में। आपने बात की कि आपको इस क्वार्टर में जो है, पहला जो क्वार्टर रहा है पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने का, बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं, तो क्या क्राइम रेट में कमी आई है? देखिए, इसमें हमारा जो अभी तक जो एनालिसिस हुआ है उसमें जो कुछ जो क्राइम हेड्स हैं उसमें हम लोगों ने कमी देखी है। कुछ क्राइम्स जैसे जो छोटे मोटे जो झगड़े होते रहे थे, आतन अपराधियों के द्वारा जो अपराध जो बार बार हो रहे थे, जो गुंडे बदमाशों के द्वारा जो अपराध हो रहे थे, उसमें एक उल्लेखनीय कमी आई है। और सबसे खास जो जिस पे हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि जो डायल 100 के जो कॉल्स हैं, जो कोई भी व्यक्ति या पीड़ित बहुत ही खुले मन से अपनी मर्जी से करता है, वो कोई थाना रजिस्टर करे या ना करे उस पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। वो जो डायल 100 के कॉल्स हैं उसमें हमें काफ़ी कमी हम लोग देख रहे हैं, जिसको हम मान रहे हैं कि हाँ, वास्तव में वह एक बहुत ही इंडिपेंडेंट और सेक्युलर डेटा है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं। जी, अगर हम बात करें इन दिनों सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है, मुझे ऐसा लगता है, हम पुलिसिंग की बात करें या हम लोगों की लाइफ की भी बात करें, जनरल लाइफ में, वो है साइबर क्राइम। क्योंकि उसके बहुत नए नए तरीके का वो क्राइम कमिट होता है, सबके लिए वो एक चैलेंज है। तो आप पुलिस में उसको किस तरह से आप लोग इस चैलेंज को ले रहे हैं? देखिए, आज की तारीख में साइबर क्राइम सबसे बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए, न केवल से भोपाल पुलिस के लिए, पूरे ऑल ओवर मतलब इंडिया के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए साइबर क्राइम एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और इसमें चैलेंज की को अगर हम थोड़ा सा अगर देखते हैं तो ये रहता है कि जो ट्रेडिशनल जो क्राइम रहता है उसमें अपराधी आपका आप ही के शहर में, आप ही के थाने में रह रहा है, आपको आप अगर वो कुछ क्राइम कर रहा है तो हम उसके खिलाफ कुछ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, उसको गश्त करके आप चेक कर सकते हैं। परंतु साइबर जो स्पेस है उसमें पूरा जो अपराधियों का डोमेन ऑल ओवर वर्ल्ड है, और किसी भी प्रकार से प्रिवेंटिव एक्शंस पुलिस के द्वारा नहीं हो सकते हैं। उसमें विक्टिम डिपेंडेंट ही सारा प्रिवेंटिव एक्शन रहता है कि हम उस विक्टिम, जो प्रोबेबल विक्टिम है, उसको हम कितना एजुकेट कर पाते हैं, कितना हम उसको क्राइम से बचने के लिए एजुकेट कर पाते हैं, कितनी उसको चीज़ें बता पाते हैं कि आपके साथ इतना इतना इस प्रकार से अपराध हो सकता है। ये हमारे लिए एक अलग टाइप का चैलेंज है जो ट्रेडिशनल क्राइम से हमको इसे अलग तरीके से देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त
जो चैलेंज साइबर क्राइम का है वो है उसका डिटेक्शन के लिए हमारी पर्याप्त टीम्स तैयार करना, उसके लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज़ डेवलप करना, और साथ ही में अगर हमें कोई किसी आरोपी को अगर गिरफ्तारी करनी है तो वो काफ़ी मतलब ऑल ओवर इंडिया वो अपराधी फैले रहते हैं, जिसको गिरफ्तारी करने के लिए हमको काफ़ी रिसोर्सेज डालने पड़ते हैं, कई दिनों तक पार्टियां हमको भेजनी पड़ती हैं। वो एक हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। सर, हमने बात की उपलब्धियों की, तो थोड़ी सी कमियों के बारे में भी बात करेंगे, पुलिस कमिश्नर सिस्टम के बारे में। जो लोगों का ओपिनियन जो आ रहा है छन के, वो ये आ रहा है कि चूंकि ये नया सिस्टम है, पुलिस ऑफिसर्स भी जो है वो कस्टम हो रहे हैं ये नए सिस्टम से, तो कहीं ना कहीं अधिकारी मीटिंग्स में ज़्यादा उलझे रहते हैं, डिस्कशंस में ज़्यादा उलझे रहते हैं। हो सकता है ये, इसका ये भी एक कारण हो सकता है कि नया सिस्टम है, लागू करने में टीथिंग प्रॉब्लम्स तो होती हैं, और साथ में जैसे मजिस्ट्रियल पावर आए हैं तो उसकी भी स्टडी होती होगी, इस तरह से चीज़ें। तो आप इसको कैसे सोचते हैं? इसमें जो आप कह रही हैं वो तो एक सच है ही। मतलब हम लोगों को ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करनी पड़ी हैं, हम लोगों ने समय समय पर रोल आइडेंटिफिकेशन की डीसीपी को क्या उसका रोल है, एडिशनल डीसीपी का क्या रोल है, एडिशनल सीपी का क्या रोल है, तो रोल आइडेंटिफिकेशन की एक्सरसाइजेज हम लोगों ने की हैं। इसके अलावा एक जो और चीज़ है कि हाँ, रिव्यू मीटिंग्स वो बढ़ी हैं, क्योंकि डेफिनेटली पूरी पुलिस कमिश्नरेट का आइडिया सिर्फ पुलिस को मजिस्ट्रियल पावर्स देने का नहीं है। आइडिया यह है कि ज़्यादा सीनियर अधिकारी रहेंगे, ज़्यादा बेहतर पर्यवेक्षण हो पाएगा, बेहतर जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर पाएँ, जो अपराधों की विवेचना में अगर कमियां छूट रही हैं तो उसको हम समय समय पर रिव्यू कर सकें, समय समय पर जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और शासन के जो निर्देश हैं महिला अपराध को लेकर के, पॉस्को एक्ट के लेकर के उनकी तामीली हो रही है कि नहीं, एजेके के अपराधों की तामीली सही से हो रही है कि नहीं, वारंट्स की तामीली, तो ये रिव्यूज़ मीटिंग्स डेफिनेटली बढ़ी हैं, और वो एक नॉर्मल फीचर इसका रहेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी, एक चीज़ आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है कि आपने ये कर दिया है कि एक रजिस्टर मेंटेन करवाया आपने, शायद हर थाने में, हर जगह पे, कि जो आए वो अपना नाम, पता, उसकी शिकायत कब उसने की, इस पे क्या किसने, संबंधित अधिकारी ने उसमें क्या किया नहीं किया, तो एक तरह से आपने अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है। जी, ये हमारा प्रयास यह है कि जिस प्रकार से आप किसी भी कोई भी सर्विस लेते हैं, चाहे आपने कोई किसी कारीगर को बुलाया है किसी रेप्यूटेड कंपनी से, तो वो एक फीडबैक लेते हैं, तो पुलिस को भी एक सेवा के रूप में देखा जाए, और अगर उसको सेवा के रूप में देखा जा रहा है तो हमारी ये भी है कि उसका फीडबैक हम जो हमारा जो आखिरी जो यूज़र है जो थाने पर आ रहा है उससे हम फीडबैक लें, ये इस पूरी एक्सरसाइज का उद्देश्य है। और उसमें हम जो कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि कई बार डेफिनेटली जिस शिकायत के लिए अगर उसके घर में चोरी हो गई है तो डेफिनेटली चोरी मिलना ना मिलना कई बार संभव नहीं हो पाता है, तो जो फोकस है इस एक्सरसाइज का कि उसको जो थाने में जो ट्रीटमेंट मिला है वो किस प्रकार का मिला है, वो उस पर फोकस्ड है कि उसको उसका साथ व्यवहार ठीक हुआ है कि नहीं, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार के साथ साथ कोई रिश्वत तो नहीं मांगी गई। इस प्रकार के कुछ 5 प्रश्न उस पर निर्धारित हैं, उसके आधार पर हम लोग फीडबैक तैयार किए हैं। इसका आपको रिजल्ट कैसा मिला है? इसमें अभी जो रिज़ल्ट हम लोगों को मिल रहा है कि एक तो हम लोगों को कई पिन पॉइंटेड शिकायतें भी मिली हैं, और काफ़ी उसका पॉजिटिव फीडबैक भी मिला है कि चलिए कम से कम किसी ने पूछने की जहमत उठाई है।
तो वो एक पॉजिटिव फीडबैक मिला है। और डेफिनेटली अभी अगर देखेंगे तो हमारा थानों का एवरेज स्टार रेटिंग 3.5 के आसपास आता है, जो संभवतः किसी प्रोफेशनल सर्विसेज के दुनिया में शायद उसको बहुत ही उतना अच्छा न माना जाता। हम डेफिनेटली उसको कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो कंसिस्टेंटली अगर कोई थाने अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको हम कैसे सॉफ्ट स्किल्स में हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, कहाँ पर चूक हो रही है, वो थाने वाइज हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि नया सिस्टम है, किस तरह की आपको लगता है कितने इक्विप्ड हो पाए हैं अभी इन 3 महीनों में आपके ऑफिसर जिनकी पोस्टिंग हुई है, ये जो नया पूरा सिस्टम है? देखिए, अभी जो है करीब 8 DCPs के ऑफिसेज इस्टेब्लिश हुए हैं, कई सारे ACPs की कोर्ट्स इस्टेब्लिश हुई हैं, DCPs के कोर्ट्स इस्टेब्लिश हुई हैं। तो डेफिनेटली जो एक नॉर्म है उसकी तुलना में अभी हमारे पास जो स्टाफ जो आना है वो अभी उसकी अभी पूर्ति हो रही है। हमें तात्कालिक रूप से पुलिस मुख्यालय से कुछ प्रशिक्षित आरक्षक भी मिले हैं, जिससे एकदम पुलिस की विजिबिलिटी हम लोग दिखा पाए हैं। परंतु अभी धीरे धीरे मेरे ख्याल से अभी 2-3 महीने में हम लोग पूरी तरीके से सबकी कोर्ट्स स्थापित होने के साथ साथ ही जो बाकी का जो पूरी जो हर कार्यालय का एक पद्धति रहती है वो इवॉल्व एक बार हो जाएगी तो मेरे ख्याल से पूरी तरीके से हम लोग सुचारू रूप से। हम बात कर रहे हैं ये फर्स्ट क्वार्टरली की, मुझे लगता है जब आपकी बातचीत जैसा आप कह रहे हैं जो सेकंड क्वार्टरली आएगा उस समय तक आप लोग पूरी तरह वेल वर्स्ड हो जाएंगे हर तरीके से। मतलब मुझे खुशी इस बात की है कि जहाँ तक कोर्ट के प्रोसीजर्स हैं, कोर्ट के जो पेचीदगियाँ हैं, उसमें हम लोग इस क्वार्टरली में काफ़ी मतलब सीख चुके हैं और कुछ रिज़ल्ट्स भी आना शुरू हो चुके हैं। कई सारे बदमाशों को जो बार बार बाउंड ओवर होने के बाद भी फिर से अपराध कर रहे हैं, उनको हम जेल भेजने में सक्षम हो पाए हैं। और साथ ही में हमारे यहाँ पे उल्लेखनीय चीज़ और हुई है कि कुछ जो आर्बिट्रेरी अरेस्ट्स थी उसमें भी कमी आई है। तो ऑल्दो अभी मेरे पास वो डेटा नहीं है कि क्या पुलिस के विरुद्ध शिकायतों में कोई कमी आई है कि नहीं आई है, उसको अभी हम लोग और एनालाइज अभी हम लोग करने वाले हैं कि इन 3 महीनों में पुलिस के खिलाफ शिकायतें, आर्बिट्रेरी अरेस्ट, आर्बिट्रेरी सर्च की जो शिकायतें हैं उनमें कमी आई है कि नहीं आई है। जी देखिए, जाहिर तौर पे ये एक बहुत बड़ा स्टेप है पुलिस के लिए, क्योंकि ये हम कई दशक से सुनते आए थे IAS वर्सेस IPS लॉबी। IAS लॉबी कभी नहीं चाहती थी कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो, क्योंकि जो मैजिस्ट्रियल पावर है वो आप लोगों के हाथ में आ गया, पुलिस के हाथ में आ गया है। फिर भी लागू हो गया है और आप पहले पुलिस कमिश्नर हैं। जब आपके पास ये न्यूज़ आपको कन्वे की गई होगी कि यू आर गोइंग टू बी द फर्स्ट पुलिस कमिश्नर ऑफ भोपाल, क्या आपके मन में रिएक्शन या किस तरह के फीलिंग्स क्या आया? ये मेरे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है कि मुझे भोपाल का प्रथम पुलिस कमिश्नर बनने के लिए चुना गया और डेफिनेटली ये मेरे करियर का एक हाई पॉइंट रहेगा। तो उस समय क्या थॉट्स आए? ठीक है, गौरव की तो बात है, कैसा लगा आपको? नहीं, ये है कि जब सूचना मिली थी तो खुशी के साथ साथ एक चैलेंज भी उसी समय लगने लगा था कि ये मतलब अपने आप में गौरव तो है, लेकिन अगर इसे सेटअप करने की जिम्मेदारी और उसको सही रूप से शुरू करने की जो जवाबदारी है वो एक भारी जवाबदारी रहेगी, ये डेफिनेटली मेरे दिमाग में था। आपके दिमाग में था, मतलब एक खुशी के साथ साथ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तुरंत आपके मन में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल।
सर आपको जितना हमने देखा है, आपकी वर्किंग देखी है, आपके साथ जितना इंटरेक्शन हुआ है, एक पुलिस की जो इमेज होती, पुलिस ऑफिसर की जो इमेज होती है वो होती है दबंग, थोड़ा सा अगर मैं कह सकती हूँ तो रूड। वो नेचर ऑफ जॉब ही ऐसा है क्योंकि आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराना है, तो उस तरह की इमेज रहती है। और आपको जो हमने देखा है, आपकी वर्किंग देखी, आप एकदम सॉफ्ट स्पोकन हैं, एकदम सिंपल हैं, डाउन टू अर्थ हैं। तो ये विरोधाभास एकदम कैसे, जो एक इमेज है ट्रेडिशनल पुलिस वाले की और आप जो हैं। देखिए, मैं पुलिस फोर्स में आया था, ना कि पुलिस फोर्स मुझ में आया था। तो मैं ही रहूं, जैसा मैं था वैसा ही आज भी हूं। जब मैंने 1997 में ज्वाइन किया था तब भी मैं ऐसा था और आज भी मैं वैसा ही हूं। तो डेफिनेटली वो तो मैं वैसा ही हूं। मतलब वेदर यू लाइक इट। नो, आई एम कॉम्प्लीमेंटिंग यू, लाइक और नॉट की बात नहीं है। मतलब मैंने कहा जो एक ट्रेडिशनल पुलिस की इमेज होती है उससे आप अलग हैं। कहने का मतलब ये है कि मुझे अपना व्यक्तित्व तो जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब कोई भी जो सर्विस कंडीशंस हैं उससे मैं चेंज हो जाऊं, ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक हार होती। तो डेफिनेटली मतलब मैं इसके लिए आपको भी धन्यवाद दूंगा कि मैं जैसा हूं वैसा आपने रिकॉग्नाइज़ किया मुझे। जी सर, एक बड़ा स्ट्रेसफुल जॉब है आप लोगों का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अब चूँकि इतना नया सिस्टम पूरा लागू हो रहा है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप कैसे अपने आप को डी स्ट्रेस करते हैं? अपना जो आपका वक्त होता है वो कैसा रहता है, उसमें क्या करते हैं? मतलब परिवार के साथ रहता हूँ। बाकी मुझे सुबह की सैर और दौड़ने का शौक़ है और कभी कभी चेस खेलने का शौक़ है। तो ये मेरे लिए 3 डी स्ट्रेस करने के बहुत ही अच्छे तरीके हैं मेरे पास। अच्छा सर, एक सवाल ज़रूर पूछूंगी क्योंकि जब हम भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल में वुमेन क्राइम को लेकर बहुत बात होती है। बार बार ये कहा जाता है कि देयर इज़ बहुत राइज है वुमेन क्राइम में। एक तो समय ऐसा है कि जनरल ही क्राइम रेट हाई होता है, लेकिन वुमेन क्राइम को लेकर बहुत बात होती है। तो आप इसको लेकर कितने सेंसिटिव हैं? महिलाओं के विरुद्ध अपराध और साथ ही में इससे जोड़ करके हमको बच्चों के साथ बच्चों के विरुद्ध हो रहे अपराधों को साथ में देखना चाहिए। क्योंकि एक ये है कि ये दोनों ही अपराध काफ़ी हद तक हम इनको, क्योंकि जैसे 17 साल की लड़की है, उसके साथ कोई अपराध होता है तो वो बच्चों के खिलाफ अपराध होता है। तो इसमें हमारा जो है, एक तो जो वैधानिक प्रावधान है उनकी पूर्ति तो एक अपनी जगह है ही। मतलब तत्काल गिरफ्तारी हो जाए, तत्काल चालान हो जाए, चालान अच्छा पेश हो ताकि सजाएं हो पाएँ। और इसके अतिरिक्त जो हम लोग करना चाहते हैं कि ऐसे हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर जहाँ पे पॉस्को के केसेस हो रहे हैं, जहाँ पर 354 या 354 ये 376 जैसे केसेस हो रहे हैं, तो उन हॉटस्पॉट्स में हम कम्युनिटी से डायलॉग इस्टेब्लिश करें। कैसे हम बच्चों की सुरक्षा के संबंध में लोगों को एजुकेट कर पाएँ और एजुकेशन के थ्रू क्राइम प्रिवेंशन कर पाएँ। क्योंकि बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरे समाज को एकजुट हो करके आना पड़ेगा। हमको समाज का हर व्यक्ति का इस्तेमाल करना है उस बच्चे की सुरक्षा के लिए जी। वो एक हमारा एक स्पेसिफिक स्ट्रेस एरिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही सर कि महिलाओं और बच्चों को लेकर सेंसिटिव होना भी चाहिए। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं सभी दर्शकों से और भोपाल के नागरिकों से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि पुलिस कमिश्नरेट हम लोग एक इवॉल्विंग सिस्टम है और जितना नागरिक बेहतर से बेहतर सेवाओं की मांग पुलिस से करते जाएंगे, हम लोग उतना ही बेहतर बन पाएंगे।
तो इसके लिए आप सभी का आप हमसे और अपेक्षाएं रखें जिससे हम और बेहतर हो पाएँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अपेक्षाएं रखें और आप बेहतर कर पाएंगे, पुलिस सिस्टम और बेहतर हो पाएगी। सर, आपने हमारे इस कार्यक्रम सबकी बात में अपना समय दिया, इतनी अच्छी बात की और इतने सारी आपने जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी, तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में आपने सुना पुलिस कमिश्नर को, भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देओस्कर जी को, जिन्होंने काफ़ी सारी जानकारियां हमारे साथ साझा की। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।